ओके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुपम सोशल एरिना में। आज का टॉपिक है विच इज़ बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक पे बेस्ड। फर्स्ट इज कॉलोनियल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन जुलाई 1905। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बंगाल का पार्टीशन है वो जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया था। उस समय यहाँ पर वायस राय थे लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था। अब इंटेंशन क्या था, क्योंकि उस समय बंगाल के जो रीजन में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो टू वीकन द पॉलिटिकल अवेकनिंग इन बंगाल एंड टू प्रमोट द कम्युनल डिफरेंसेस। ठीक है, तो कम्युनल डिफरेंसेस को प्रमोट करने के लिए और जो वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रही थी उसको वीक करने के लिए बंगाल का पार्टीशन किया जाता है। एंड अब बंगाल का पार्टीशन को रेजिस्ट कैसे किया गया? स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करके। तो अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का तरीका क्या रहा था? तरीका ये था कि भाई टेक्सटाइल को, और स्पेशली जो ब्रिटिश मेड टेक्सटाइल था, ठीक है, और जो भी उनका सिस्टम था, उनके इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी सभी चीज़ों का बॉयकॉट किया गया। ठीक है, बहिष्कार कर दिया गया था। और अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स और अपनी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था। और स्पेशली क्या था कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसके अगेंस्ट, यानी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ओके, पार्टीशन इंप्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। जब पार्टीशन ये इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद में जैसे क्या होता है कि पार्टीशन दो पार्ट में किया जाता है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। स्पेशली जो ईस्ट बंगाल होता है उसको डिसाइड किया जाता है कि ये मुस्लिम्स के लिए रीजन रहेगा, और जो वेस्ट बंगाल होता है वो हिंदूज के लिए डिसाइड किया जाता है। तो ये डिसीजन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है कि भाई यहाँ पे जो है कम्युनल डिफरेंसेस हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि इनको डिवाइड किया जा सके। लेकिन उसको रेसिस्ट करने के लिए क्या होता है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, सड़कों पर, चौराहों पर जहां मिलते थे वहां पर अंग्रेजों को दिखाने के लिए एक दूसरे की रिस्ट पर क्या करते थे? राखियां बांधते थे। और इसको जैसे स्वदेशी मूवमेंट को उस रीजन में मेनली लॉन्च किया था, मतलब लीड किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो जब वो लीड करते थे तो जितनी भी क्राउड उनके साथ चलती होती थी, उनके सबके हाथों पर क्या बंधा होता था? राखियां बंधी होती थी। ठीक है, मतलब सिंबल ऑफ यूनिटी, ये दिखाने के लिए था ब्रिटिशर्स को कि तुम डिवाइड कर रहे हो लेकिन हम लोग क्या हैं? यूनाइट हैं। ओके, नाउ इसी टाइम पे क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट अ सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला। और 1971 में जब बांग्लादेश जो होता है ना, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, जो अमार सोनार बांग्ला विच इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये वहाँ का नेशनल एंथम बन जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब होता क्या है, मुंबई और पुणे के रीजन में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वो स्वदेशी मूवमेंट को लीड करते हैं। ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी लीड करते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली का रीजन होता है वहां पर सैयद हैदर रजा लीड करते हैं, और जो मद्रास का रीजन होता है वहां पर चिदम्बरम पिल्लई जी इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन रविन्द्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश्ड बंगाल नेशनल कॉलेज। रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं जो अपनी नेशनल एजुकेशन है उसको डेवलप करने के लिए वहाँ बंगाल में एक बंगाल नेशनल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापना करी जाती है, और वहाँ पे जो प्रिंसिपल यानी प्राचार्य जो होते हैं उनको बनाया जाता है अरविंद घोष जी को। ठीक है, ताकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बायकॉट किया जा सके। ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1906। नेशनल एजुकेशन काउंसिल होती है, ये बनाई जाती है इंडिया में 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, ताकि उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको हम पूरी तरीके से, ठीक है, उस अपने सिस्टम को हम पूरी तरीके से उनके एजुकेशन सिस्टम से अलग कर पाए। ओके, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं। वायस रॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार इन 1911 टू वेलकम टू जॉर्ज 5। तो जॉर्ज 5 आते हैं 1911 में दिल्ली में, उनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस समय यहाँ पे वायसरॉय होते हैं।
अब उसका आउटकम क्या होता है, मतलब ये आते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इंडियंस, तो ये आते हैं और इसका जो आउटकम है, रिजल्ट इनके आने का क्या होता है, द कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है, तो कलकत्ता जो पहले हमारी इंडिया की जो कैपिटल हुआ करती थी वहां से ट्रांसफर करके दिल्ली में लाया जाता है 1912 में, ठीक है, दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया जाता है एंड पहले कलकत्ता होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी समय पे 1912 में बिहार को बंगाल से सेपरेट कर दिया जाता है और एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है जिसमें कि उड़ीसा भी इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन 1906 मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका एंड मोहसिन मुल्क, ठीक है। तो ये लीडर होते हैं, इनकी लीडरशिप में क्या होता है, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। सलीमुल्ला इज कंसिडर्ड इट्स मेन फाउंडर, सलीमुल्ला जो जी होते हैं वो इसके मेन फाउंडर माने जाते हैं, इसके मुस्लिम लीग के। एंड आगा खान वाज डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, और जो आगा खान होते हैं मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।